ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणकारी निर्जला एकादशी की पावन कथा। ये वह महाव्रत है जहाँ एक भक्त साक्षात नारायण के प्रेम में डूबकर इस तपती गर्मी में भी अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर देता है। परंतु निर्जला एकादशी की इस कठिन साधना को समझने से पहले हमें भक्त और भगवान के उस अनूठे संबंध को जानना होगा जहां भगवान अपने भक्त के बस में हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्त व्याकुल होकर नारायण को पुकारता है तो साक्षात जगन्नाथ जी का करुणामयी हृदय द्रवित हो उठता है और वे अपने भक्त की सुध लेने दौड़े चले आते हैं। आखिर भक्त और भगवान की इस परंपरा की सबसे अद्भुत महिमा क्या है और क्यों निर्जला एकादशी के दिन जगन्नाथ जी की ये कथा सुनना हर भक्त के लिए जरूरी है। तो आइए अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं भक्ति रस से भरी ये परम पावन कहानी। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। कल्पना कीजिए देवों के देव महादेव जिनकी तीसरी आंख खुलते ही पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, जिनके क्रोध से देवता तक कांप उठते हैं, वही महादेव एक दिन भयंकर गुस्से में अपना त्रिशूल उठाकर किसी के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसके पीछे वे जा रहे थे वह कोई राक्षस, दैत्य या असुर नहीं था। वह थे स्वयं जगत के पालनहार नीलांचल के नाथ भगवान जगन्नाथ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कैलाश के शांत शिव को अपना ध्यान छोड़कर प्रचंड रूप धारण करना पड़ा? कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसे लेकर स्वयं जगन्नाथ जी भाग गए थे? ये कोई साधारण कथा नहीं थी, इसके पीछे छिपा था भक्त और भगवान के प्रेम का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उस रात कैलाश पर्वत पर अजीब सी शांति थी। बर्फीली हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। महादेव गहरी समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर जमी हिम की परत भी स्थिर थी। नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे और माता पार्वती शिव जी के समीप बैठकर ध्यान कर रही थी। तभी अचानक माता पार्वती की नजर उस स्थान पर पड़ी जहां महादेव का दिव्य डमरू रखा रहता था, लेकिन आज वहां कुछ नहीं था। डमरू गायब था। माता पार्वती का चेहरा एकदम बदल गया। वे घबराकर तुरंत महादेव के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, स्वामी आंखें खोलिए, आपका डमरू अपने स्थान पर नहीं है। ये सुनते ही महादेव की समाधि टूट गई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। पूरा कैलाश मानो कांप उठा, क्योंकि वह कोई साधारण डमरू नहीं था। उसकी ध्वनि से सृष्टि का निर्माण होता है, उसी की थाप पर समय चलता है और उसी की गूंज से प्रलय का तांडव आरंभ होता है। तभी नंदी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। शिव जी के चरणों में गिरते हुए बोले, प्रभु मैंने एक छाया को कैलाश से जाते देखा। उसका रंग घने बादलों जैसा श्याम था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। ये सुनते ही महादेव की भ्रिकुटी तन गई। उनकी आंखों में अग्नि चमक उठी। अगले ही पल उनके मुख से गर्जना हुई, जगन्नाथ। कैलाश की चोटियां हिल उठीं। आकाश में बिजली चमकने लगी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और तूफान की गति से
नीलांचल धाम की ओर निकल पड़े। उधर पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथों में वही दिव्य डमरू था। माता लक्ष्मी चिंता से व्याकुल थीं। उन्होंने डरते हुए कहा, स्वामी, आपने ये क्या कर दिया? अगर भोलेनाथ को पता चल गया तो प्रलय आ जाएगी। लेकिन जगन्नाथ जी के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी अचानक मंदिर के विशाल द्वार भयंकर आवाज के साथ खुल गए। हवा का तेज झोंका आया, दीपक डगमगाने लगे और अगले ही क्षण वहां स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। जटाएं हवा में लहरा रही थी। आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने त्रिशूल को जमीन पर जोर से मारा। पूरी मंदिर कांप उठा। फिर उनकी भरी आवाज गूंजी, जगन्नाथ, मेरा डमरू मुझे वापस दो। मंदिर में सन्नाटा छा गया, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने डमरू लौटाने के बजाय उसे और कसकर पकड़ लिया। माता लक्ष्मी घबराकर पीछे हट गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो आज दो महाशक्तियों का भयंकर युद्ध होने वाला है। लेकिन तभी जगन्नाथ जी की आंखों में अचानक करुणा उतर आई। उन्होंने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, भोले, पहले बैठो और मेरी बात सुनो। महादेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे रुक गए। जगन्नाथ जी धीरे धीरे बोले, पुरी से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है। वहां पर मेरा एक भक्त रहता है, रामदास। वह बहुत गरीब है, लेकिन उसका हृदय बेहद पवित्र है। कई महीनों से उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। लोग गांव छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन वह रामदास हर रात मंदिर के बाहर बैठकर मेरे सामने रोता था, अपने लिए नहीं, उन भूखे बच्चों के लिए। महादेव अब ध्यान से सुन रहे थे। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, भोले, मैं चाहता तो एक क्षण में वहां वर्षा करवा सकता था, लेकिन उस गांव की धरती पर एक प्राचीन ऋषि का श्राप था। श्राप ये था कि जब तक स्वयं शिव के डमरू की ध्वनि उस भूमि पर नहीं गूंजेगी, तब तक वहां एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। महादेव की आंखों में आश्चर्य उतर आया। उन्होंने पूछा, तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं स्वयं वहां चला जाता। यह सुनते ही जगन्नाथ जी हल्के से मुस्कुराए। फिर बोले, भोले, अगर तुम वहां स्वयं प्रकट हो जाते तो रामदास को लगता कि उस पर कोई बड़ा उपकार हुआ है। उसकी भक्ति इतनी निष्काम थी कि मैं चाहता था उसकी प्रार्थना बिना किसी शोर के पूरी हो जाए। इसीलिए मैं रात के अंधेरे में चुपचाप कैलाश आया, तुम्हारा डमरू लिया और उस गांव पहुंच गया। मंदिर में बैठे सभी देवता अब स्तब्ध थे। जगन्नाथ जी आगे बोले, मैं रामदास की टूटी झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ और अंधेरे में धीरे से तुम्हारा डमरू बजाया। भोले, जैसे ही डमरू की पहली ध्वनि गूंजी, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और फिर उस सूखी धरती पर ऐसी बारिश हुई कि गांव के लोग खुशी से रो पड़े। बच्चे मिट्टी में नाचने लगे, खेतों में फिर से जीवन लौट आया। यह सुनते ही महादेव का सारा क्रोध पिघल गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे अपना त्रिशूल नीचे रख दिया। फिर बहुत भावुक होकर बोले, जगन्नाथ, तुमने अपने भक्त के लिए चोरी तक कर ली। जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने डमरू महादेव की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो भोले, तुम्हारी अमानत सुरक्षित है। महादेव ने डमरू हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे त्रिशूल लेकर यहाँ तक क्यों दौड़ाया? बस फिर क्या था?
जगन्नाथ जी की आंखों में वही बाल सुलभ शरारत लौट आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि भोले, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, और जब महादेव त्रिशूल लेकर दौड़ेंगे तो जो लीला बनेगी उसे पूरा ब्रह्मांड याद रखेगा। इतना सुनते ही महादेव ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरा मंदिर गूंज उठा। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं, घंटियां अपने आप बजने लगीं। माता लक्ष्मी भी मुस्कुरा उठीं और उस रात पूरी धाम में एक अद्भुत शांति फैल गई। कहते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी सारथी बन जाते हैं, कभी द्वारपाल, कभी मित्र, और कभी कभी चोर भी, क्योंकि सच्चे भक्त के आंसू भगवान से देखे नहीं जाते। इसलिए आज भी लोग कहते हैं जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के दुख में रहते हैं, उनकी पुकार में रहते हैं और उनके प्रेम में बसते हैं। तो बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने मनोकामना पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ समय ही हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए घर से रवाना हुआ। ज्येष्ठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। कृपा करके मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तब गाय माता बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। तब गाय माता जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुम 8 प्रहर के बाद गधा बन जाओगे। ये सुनकर जाट डर गया और गाय माता से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। परंतु तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। ये देख जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जमाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया। परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली, हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की, जमाई जी, एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। ये सुनकर वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 पहर पूरा होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों के बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वहीं पर मजदूरी करने लग गई। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर ये देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम अपने सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? वह कुछ नहीं बोली। तभी दूर खड़े राजा जी भी ये सब देख रहे थे। राजा जी ने उसे बुलाया और वही बात पूछी। वह राजा जी से बोली, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ? वह मेरे पति हैं।
राजा जी ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात राजा जी को बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। तब पंडित जी बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 111 की हो, वह मनुष्य अपने सभी 11 का फल इस गधे को दे दे तो ये फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ये ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 111 की है, यदि वह अपनी 11 का फल इस गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था। किसी ने 11, किसी ने 21, तो किसी ने 51 की थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपने सभी 11 का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपने सभी 11 का फल इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला 11 का फल मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया माई ने अपने सभी 11 का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु 11 के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। हे गौ माता, जो श्राप आपने उस व्यक्ति को दिया, ऐसा श्राप किसी मानव को मत देना। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, गजेंद्र मोक्ष कथा। साथ में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। इस कथा महात्म को जो श्रद्धा और भक्ति से पूरा सुनते हैं, उन्हें श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बड़े ही प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हे नारायण, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो भी भक्तजन आपकी इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसी मंगल कामना के साथ आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके
तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रिक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है,
उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए इन मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ देश में एक पांडे वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वह राजा बड़े ही धर्मपरायण थे और प्रजापालक थे। अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में व्यतीत करते थे। इस कारण उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। उनकी प्रजा भी प्रत्येक प्रकार से अपने राजा से संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न ने अब राज्य कार्य में अपना समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए अब मैं अपने इष्ट की आराधना में ही लगा रहना चाहता हूँ। राजा इंद्रद्युम्न राज्य का त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वियों सा वेश बनाकर निरंतर ही परब्रह्म श्री हरि की भक्ति में लीन रहने लगे। उनका मन और प्राण निरंतर ही श्री हरि के चरणों में समाया रहता। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न रोज की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि की भक्ति कर रहे थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य जी अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। ध्यान में लगे होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य जी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप देकर कहा कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश अपने राज धर्म से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके हम ऋषियों का अपमान किया, इसीलिए तुम्हें घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य हरि भक्ति राजा इंद्रद्युम्न को ये श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझा। प्रभु के चरणों में
अपना सिर रख दिया। इसीलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए, पर अपनी अटल प्रभु भक्ति के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के पास ही घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र नाम के हाथी के रूप में निवास करते थे। वह सभी हाथियों के सरदार थे। एक दिन उसी पर्वत पर गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां घूम रही थी। बड़े जोरों की धूप थी। इस कारण वह और उसके साथी प्यास से व्याकुल हो गए और पास ही के एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथिनियों और अपने साथियों के साथ स्नान करके जल की क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ यानी ग्राह ने उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और बलपूर्वक उसे पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करनी चाहिए और बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास भी सफल नहीं हुआ। जीवन मरण का ये संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता तो ग्राह उसे पानी के भीतर खींच लेता। दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंधला होने लगा और सभी कमल दल भी टूट फूट गए। समस्त जल जीव जंतु व्याकुल होने लगे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। अंततः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा। जब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था, उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जल में रहने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ति तो और भी बढ़ गई थी। वह नवीन उत्साह के साथ अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को पानी के भीतर खींचने लगा। अब सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का जो अहंकार उसे था, अब वह टूटने लगा था। अब वह पूरी तरह से निराश हो गया था। अपने पूर्व जन्म के पूरे फल के कारण उसे भगवान का स्मरण हुआ। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की भक्तिमय स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल ही उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। जब गजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सूंड में लेकर ऊपर उठाया, उसे श्रीहरि के चरणों में समर्पित करके बड़े ही करुण स्वर से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु को दया आई और उन्होंने तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतरकर गजेंद्र और ग्राह को सरोवर से बाहर खींचा और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर दिया और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्रीहरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्राह दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वास्तव में वह ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देव सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय हुहु नामक वह गंधर्व उपहास के लिए सरोवर में आकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगर मगर चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने हुहु को श्राप देते हुए कहा कि हे गंधर्व, तुझे ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु तू एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर कर रहा है और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती?
यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। श्राप को पाकर वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसीलिए तुझे मगर की योनि तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार श्री भगवान के हाथों से होगा। आज श्री हरि भगवान के हाथों से मुक्ति पाकर वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, मैं मृत्यु के समय उन्हें निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और सभी संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुने एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट दिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता,
राजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर भक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो।